pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. क्या आपने भी यही सोचा था कि रतन टाटा के साथ में टाटा ग्रुप की कहानी खत्म हो गई? अगर आपके पास भी इसका जवाब हाँ है तो क्या आप गलत हैं? क्या आप टाटा के अंदर चल रहे तूफान से अनजान हैं और अब पूरी बागडोर जिन हाथों में जाएगी क्या वो हाथ सही है? नमस्कार, मैं हूं विरूपाक्ष कौंडिल्य, आप देख रहे हैं बियॉन्ड दिस। सोचिए, एक भाई ऐसा कि जिससे आप सड़क पे टकरा जाएं तो आप पहचान भी नहीं पाए, और एक दूसरा भाई जिसका चेहरा इस देश के हर घर तक पहुंचा, जिसके जाने पर पूरा देश ऐसे रोया जैसे मानिए घर का कोई बड़ा चला गया। लेकिन पिछले हफ्ते इसी कम नामचीन भाई की एक नाने टाटा ग्रुप के चेयरमैन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, टाटा ग्रुप का चेयरमैन एक ऐसा आदमी जिसने अकेले टाटा की मार्केट वैल्यू 3 गुना कर दी थी। पर यह हुआ कैसे? और इस अदृश्य भाई के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी एक असहमति से इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य हिल चुका? इस आदमी का नाम है नोएल टाटा। आप एक बार कैलेंडर देखिए कि 12 अगस्त 2026 एन चंद्रशेखरन, जो 2017 से टाटा सन्स संभाल रहे थे, अचानक इस्तीफा दे देते हैं एक अहम एजीएम से ठीक हफ्ता भर पहले। वजह, उनका टर्म फरवरी 2027 तक बढ़ाना था। टाटा ट्रस्ट ने खुद ये रिकमेंड किया था, लेकिन जब रिजोल्यूशन फरवरी 2026 में बोर्ड के सामने आया तो एक मेंबर ने उनका साथ नहीं दिया। बिना एनोनिमस सपोर्ट के चंद्रशेखरन ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। भाई रिपोर्ट्स की माने तो वो वोट खुद नोएल टाटा का था, जिन्होंने एयर इंडिया जैसी घाटे में चल रहे बिजनेसेस को इसकी वजह बताया। ये कोई छोटी कंपनी का मसला नहीं है। आप समझे कि सिर्फ लिस्टेड टाटा कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैप करीबन 365 अरब डॉलर, टीसीएस से टाटा स्टील और टाइटन तक। और अभी अगला चेयरमैन कौन होगा, ये फैसला भी यही आदमी करने वाला है। और यहीं पर फिर से नाम आता है नोएल टाटा। आखिर ये है कौन, और अचानक टाटा की रेस में ये फिनिशिंग लाइन के सबसे करीब कैसे आ गए? अब इन सब सवालों का सच जानने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1868 से। जी हाँ, 1868, जब जमशेदजी टाटा, जो रिश्ते में रतन टाटा के परदादा थे, उन्होंने इस बिजनेस की नींव रखी और 1892 में समाज सेवा के लिए ट्रस्ट बनाना शुरू किया। यही ट्रस्ट आगे चलकर टाटा ट्रस्ट कहलाया। बागडोर घूमते हुए 1938 में जेआरडी टाटा तक पहुंची, जिन्होंने 53 साल इस ग्रुप को संभाला और इसी दौर में टीसीएस और टाइटन जैसी कंपनियां बनी। फिर 1991 में इस पूरे कहानी में एंट्री होती है रतन टाटा की। रतन टाटा ने 21 साल में टाटा को टेटली, कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर जैसी एक्विजिशन से एक ग्लोबल प्लेयर बना। लेकिन 2016 में एक मोड़ आया। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को अचानक एक बोर्डरूम कूप में हटाया गया और रतन टाटा फिर से खुद इंटरिम चेयरमैन बने। उस लड़ाई ने पहली बार दिखाया कि असली ताकत टाटा सन्स चलाने वाले के पास नहीं, टाटा ट्रस्ट चलाने वाले के पास है। यही वजह है कि 2024 में जब रतन टाटा नहीं रहे, हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर थी कि ट्रस्ट का अगला चेयरमैन कौन होगा। अब ट्रस्ट का अगला चेयरमैन कौन बनेगा, इसके जवाब को समझने के लिए हमें टाटा परिवार में और अंदर झांकना होगा। आप समझे, टाटा परिवार के एक किरदार नवल टाटा को खुद गोद दिया गया था जब नब्जबाई टाटा ने देखा कि उनके पति के रिश्तेदारों का एक परिवार मुश्किल में। बड़े होकर नवल ने शादी की सोनी कॉमेसियराट से। उनके 2 बेटे हुए, रतन और जिमी। रतन जब सिर्फ 10 साल के थे, नवल और सोनी अलग हो गए और रतन को उनकी दादी नब्जबाई ने पाला। ना रतन ने कभी शादी की, ना जिमी ने। जिमी आज भी इतनी प्राइवेट जिंदगी जीते हैं कि बड़ी टाटा शेयर होल्डिंग होने के बावजूद वो कोलाबा के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, मीडिया से कोसों। नवल ने बाद में दूसरी शादी की। नवल ने स्विट्जरलैंड के सिमोन डुनेयर से दूसरी शादी की, जिनसे मुलाकात उनकी तब हुई जब सिमोन टूरिस्ट बनकर इंडिया आई थी। इन दोनों के बेटे के रूप में जन्म हुआ नोएल टाटा। दिलचस्प बात यह है कि सिमोन खुद एक बिजनेस वुमन थी। उन्होंने लैक्मे कॉस्मेटिक्स बनाया और ट्रेंट कंपनी की शुरुआत की। ये ट्रेंट वही कंपनी है जिसे आज नोएल चलाता है। यानी नोएल का कैरियर सिर्फ रतन टाटा का भाई होने से नहीं, अपनी मां की लेगेसी से भी जुड़ा है। हमें इसलिए समझना भी जरूरी है कि नोएल टाटा सिर्फ इसलिए इस कुर्सी तक नहीं पहुंचे कि वो रतन टाटा के भाई थे।
वो 40 साल से ज्यादा वक्त से टाटा ग्रुप के साथ। शुरुआत वोल्टास से की, फिर अपनी मां की कंपनी ट्रेंट को इंडिया के सबसे कामयाब रिटेल ब्रांड्स में बदल दिया। आज वेस्टसाइड और जूडियो जैसे नाम हमें हर शहर के मॉल में दिख जाएंगे। टाइटन को वाइस चेयरमैन के तौर पर मजबूत किया और फिर तनिष्क को इंडिया का सबसे भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड बना दिया। और इसके साथ ही उन्होंने टाटा इंटरनेशनल और टाटा स्टील में भी काफी अहम जिम्मेदारी ली। यानी अक्टूबर 2024 में जब रतन टाटा का देहांत हुआ, नोएल कोई बाहरी आदमी नहीं थे, वो पहले से बोर्डरूम के काफी अंदर थे, दशकों का ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर। शायद यही वजह है कि ट्रस्टीज रतन टाटा के जाने के सिर्फ 2 दिन बाद मिले और बिना किसी लंबी बहस के उन्हें हेड बनाने का फैसला ले लिया गया। अब यहाँ पर एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट, रतन टाटा ने इस देश के साथ एक इमोशनल रिश्ता बनाया। रिटायरमेंट के बाद भी वो उतने ही विजिबल रहे, फैन लेटर्स का जवाब देते रहे, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। जब उनका देहांत हुआ, पूरा देश ऐसे रोया जैसे घर का कोई शख्स चला गया। नोएल टाटा इसके बिल्कुल उलट हैं। दशकों कॉर्नर ऑफिस में बिताने के बावजूद ज्यादातर भारतीय उन्हें फोटो में पहचान भी नहीं पाएंगे। कोई इमोशनल इंटरव्यू नहीं, कोई वायरल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। लेकिन पिछले 2 साल ने एक बात साफ कर दी है कि उनकी ये चुप्पी उनकी कमजोरी कतई नहीं। चेयरमैन बनते ही उन्होंने ट्रस्ट चलाने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी को खत्म करके ताकत सीधे अपने हाथ में ले ली। रतन टाटा के सबसे पुराने साथियों में से एक मेहुल मिस्त्री को भी ट्रस्टी बोर्ड से बाहर करवा दिया और 2026 में सिर्फ उनकी असहमति चंद्रशेखरन जैसे कामयाब चेयरमैन का कार्यकाल खत्म करने के लिए काफी साबित हुआ। रतन टाटा ने जहां विजिबिलिटी से लीडरशिप की, वहीं नोएल टाटा अब तक कंट्रोल से कुर्सी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि आखिर ये टाटा ट्रस्ट की कुर्सी इतनी ताकतवर क्यों? टाटा ट्रस्ट 1892 से भारत का सबसे पुराना फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन है। इसकी 2 मुख्य इकाइयां हैं, सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। लेकिन ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये ट्रस्ट मिलकर टाटा सन्स में करीबन 66% हिस्सेदारी रखते हैं। वही टाटा सन्स जो टीसीएस से टाटा स्टील तक हर बड़ी टाटा कंपनी के ऊपर बैठी पेरेंट कंपनी है। यानी सुई से हवाई जहाज बनाने वाली टाटा का मालिक टाटा ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट का चेयरमैन जो भी हो, उसके पास इस पूरे साम्राज्य के सबसे बड़े वोट का कंट्रोल होता है। एक नियम के चलते एक ही इंसान टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों का चेयरमैन नहीं बन सकता। इसीलिए चंद्रशेखरन रोज का कामकाज संभालते थे, जबकि नोएल के पास एक तरह का आखिरी वीटो पावर था। और अभी यही वीटो पावर इंडिया के सबसे बड़े सवालों में से एक के केंद्र में। एक तरफ आरबीआई चाहता है कि टाटा सन्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो। नोएल और ट्रस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि लिस्टिंग से उनका कंट्रोल कमजोर हो जाए। अब हम वहीं चलते हैं जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की। वो भाई जिसे कभी किसी ने पहचाना नहीं, 2 साल बाद अब साफ है कि नोएल टाटा सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई, तो एक और आखिरी बात सुनिए। कल यानी 18 अगस्त को वो अहम एजीएम जिसमें अगले चेयरमैन की तलाश शुरू होनी थी, टल गई। कोरम पूरा नहीं हो पाया और ये इतिहास में पहली बार हुआ। यानी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त भी टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन कौन होगा ये तय नहीं है। तो शायद असली सवाल ये है भी नहीं अब कि अगला चेयरमैन कौन होगा। असली सवाल ये बन चुका है कि क्या टाटा ग्रुप धीरे धीरे प्रोफेशनल मैनेजमेंट से वापस फैमिली कंट्रोल की तरफ जा रहा है, या नोएल टाटा सिर्फ इतना कर रहे हैं कि फैमिली की सीट टेबल पर बनी रहे बिना ताज पे। जवाब शायद अभी ना मिले, लेकिन अगली बार जब ये सवाल पूछा जाए तो आप एक बार देखें जरूर कि आखिर उस बोर्डरूम के कमरे में कौन कौन बैठा था। अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो आप जुड़े रहें बियॉन्ड बिज के साथ और देखते रहें बियॉन्ड बिज।